अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और थर्ड एपिसोड है, फर्स्ट पार्ट है जी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच। आप लोगों की मोहब्बत काफी नजर आ रही है उसमें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। वली सकलैन इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। आपके दंड आदेश की कठोरता इस बात का प्रमाण है कि आपका आपकी सती पर से विश्वास पूरी तरह से उठा नहीं। मैं वचन देती हूँ पिताजी, आपको पुनः निराश नहीं करूंगी। अपराधी को दंड ना दिया जाए तो उसे अपने किए का आभास कैसे होगा? और यदि आभास नहीं होगा तो उसमें सुधार कैसे आएगा? मेरे नियमों का उल्लंघन करने का अर्थ है मेरी सभ्यता को चुनौती देना, और यह अधिकार मैंने किसी को नहीं दिया, भले ही वो मेरी पुत्री क्यों ना हो। यदि आज अपनी सती को कठोर दंडादेश सुनाते हुए मेरे स्वर कांप जाते तो क्या अधिकार रहता मुझे किसी और को दंडित करने का? तो प्रजापति, अपराध तो वो होता है जो जानबूझकर किया जाए, जो अनजाने में हो वो अपराध नहीं भूल कहलाती है। उसके लिए इतना कठोर प्रायश्चित निर्धारित करना ये क्या उचित होगा? महर्षि कश्यप, भूल हुए अपराध, किंतु उससे कितनी क्षति पहुंचे दंड उस पर निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने सती को दंडित कर अपनी निष्पक्षता का प्रमाण दिया है। कश्यप के विचारों से मैं सहमत हूं, परंतु महर्षि भृगु के विचारों से असहमत भी नहीं। सती की इस भूल से जो क्षति पहुंची है वो किसी और के अपराध का परिणाम है, जिसने मेरे आदेश के विरुद्ध जाकर भगवान विष्णु की मूर्ति के लिए शिवलिंग बना दिया और मेरी पुत्री को भ्रमित कर उस शिवलिंग की स्थापना करने का दुस्साहस भी किया। मेरी पुत्री से अधिक दंड का अधिकारी तो वो शिल्पकार है, हमारे दान और दया पर आश्रित रहा और हमारे साथ विश्वासघात किया तो शिव के लिए। सती के प्रायश्चित की घोषणा इसलिए अनिवार्य थी। अब जब मैं शिल्पकार को दंड दूंगा तो मेरे निर्णय की कठोरता और क्रूरता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकेगा। अमात्य, जी प्रजापति। यदि उस शिल्पकार को अपने किए पर पछतावा होगा तो वो आपको जीवित नहीं मिलेगा, और यदि वो जीवित है तो उसे मेरे समक्ष
प्रस्तुत किया जाए। उसके परिवार और उसके समुदाय के सभी लोगों सहित। जो आ गया प्रजापति। तुमने इतना बड़ा निर्णय स्वयं कैसे ले लिया? तुम कैसे भूल गई कि प्रजापति दक्ष की प्रतिष्ठा किसी पर आश्रित नहीं है? मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें इस विवाद से दूर रखना चाहता था। नहीं चाहता था कि शिव का नाम भी तुम्हें दूषित करे। जो कुछ भी तुमने किया उसके पश्चात क्या अपेक्षा करती हो? सबके सामने अपमान सहकर भी पिताजी तुम्हें हृदय से लगा लेंगे? शिवलिंग को वहां स्थापित कर पिताजी की विचारधारा पे उंगली तो स्वयं तूने ही उठा दी। आप कुछ कहना चाहती हैं? निसंकोच कहें। कहना तो चाहती हूँ, किंतु ये समझ नहीं आ रहा कि सुनने वाला कौन है। यदि सुनने वाले प्रजापति दक्ष हैं, तो उन्हें मनु की पुत्री प्रसूति से तर्क करना होगा। किंतु यदि सुनने वाले मेरे स्वामी हैं, तो एक पत्नी, एक मां अपनी व्यथा सुनाना चाहती है। मनु की पुत्री प्रसूति से अपेक्षा है कि वो प्रजापति दक्ष का दायित्व समझे और एक पत्नी से अपेक्षा है कि वो मेरे अपमान से उतना ही दुखी और कुंठित हो जितना मैं हूं। प्रजापति दक्ष जो हैं वो ये बता रहे थे कि मेरी जो बेटी है उसको मैंने अगर सजा दी है तो सजा देने का मेरा मकसद ये है कि जो गलत करने वाला है उसको गलत का पछतावा कैसे होगा अगर उसे गलत करने की सजा ना मिले। इसलिए मैंने अपनी बेटी को सजा दी और मैंने अपनी बेटी को सजा दी। इसका कारण ये है कि असल जो दोषी है वो मूर्तिकार है जिसने मेरी बेटी को बहकाया। क्योंकि सती जी जो हैं वो दक्ष का ये मानना है कि उनके बहकावे में आकर तो सती जी ने जो भी कार्य किया है वो कार्य किया है, असल में उन्होंने खुद नहीं किया। तो वो कहता है कि असल जो अधिकार है वो तो वो मूर्तिकार है, सजा का हकदार है, उसको ज्यादा से ज्यादा सजा देनी चाहिए। और अगर मैं अपनी बेटी जो है उनको सजा दे सकाऊं तो अवाम को कोई एतराज नहीं, प्रजा को कोई एतराज नहीं। तो अब मेरे जो सजा मैं मूर्तिकार को सुनाऊंगा उसके ऊपर भी अवाम नुक्ता नहीं उठाएगी, कोई बंदे को गिला शिकवा नहीं होगा, कोई बंदा बात नहीं करेगा। अगर मैं अपनी बेटी को सजा देते वक्त कांप जाता कि सजा देने में थोड़ी नरमी कर जाता तो एक मूर्तिकार जो है वो जो सजा का अधिकार है उसको फिर मैं कैसे सजा दे सकता था। बिल्कुल। और पूरे उनके जो मूर्तिकार हैं उसको भी उन्होंने एक किस्म का वहाँ पे बुलावा दे दिया और उनकी फैमिली को भी और उनके पूरे कह लें कबीले को और बुला लिया। मुझे लगता है कि उनको सजा देना चाह रहे हैं उन सब के सामने कि एक इबरत का निशान बन जाए वो,
और उसके बाद कोई ऐसी हरकत कर ना पाए। अभी भी वो क्रोध, घमंड और वो चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। वो लेट डाउन नहीं होना चाहते। उन्हें लगता है कि मैं ठीक हूँ और अपनी जगह पे और ये सब गलत हैं। उन्हें यही लग रहा है और जितना असर रसूख ठीक है वो उस पोज़ीशन पे हैं। वो कह रहे थे ना कि मैं होल्ड करता हूँ और मेरी बात के ऊपर बात नहीं रखी जाएगी। मतलब कि मैं जो कह दूँगा वो पत्थर पे लकीर होगी और सबको मानना पड़ेगी। और वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो होल्ड करते-करते वो कहीं न कहीं सच को भी झुठला रहे हैं। और 2 ऋषि उनके साथ खड़े थे। एक उनके हक में थे और एक उनके बिहाफ़ थे, मतलब मुखालफ थे। और दोनों की भी राय उन्होंने ले ली और दोनों की भी सुन ली, लेकिन एट द एंड सुनाई फिर भी अपनी। तो वो दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो अपनी सुना रहे हैं। लेकिन ये है कि उनकी पत्नी जो हैं, सती की माता जो हैं, वो उन्होंने अपना हवाला भी दे दिया एक किस्म का उनको मनाने के लिए, और एक पत्नी का हवाला भी दिया कि दोनों तरफ से हो सकता है दोनों में से एक साइड पे ये मान ही जाए। लेकिन ये है कि वो दोनों में भी नहीं आए दोनों अभी। तरफ से कठोरपन दिखा रहे हैं और बिल्कुल। यहाँ पे एक ही चीज की तो समझ आई कि इन्होंने जो है वो सती जी को दंड क्यों दिया। और तो असल में सजा देनी थी शिल्पकार को, क्योंकि उसने जो है वो शिवलिंग बनाया और उस जगह पे मतलब के मुताबिक जो है बनाया शिवलिंग। हुँ, तो उस असल में उसको सजा देने के लिए कि लोग ये ना करेंगे कहेंगे ये कितना कठोर है कि इसकी बेटी ने रखा है तो इसने जो है वो सज़ा जो है उसको दे दी। अब जो है वो सबके सामने अपनी बेटी को दंड भी दे दिया। ये कह दिया कि मतलब कि हफ्ता जो है वो खाना-पीना नहीं और कोई जो है वो 1 लाख दफ़ा जो है विष्णु जी का नाम भी लिखना है। ये मतलब कि गलती उन्होंने जानबूझ के नहीं की। उनसे किसी ने करवाई तो मतलब उसको उनको दंड मिला। अब हुँ, जो है जिसने करवाई है, अब उसको जो है वो एक किस्म का ख़त्म मार देना चाहते हैं, एक किस्म की फांसी हो गई ना ये। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अगर वो अगर उसको अपनी गलती का पछतावा है तो ज़िंदा नहीं होगा, अगर ज़िंदा होगा तो ले आना और उसकी फैमिली, बच्चों को भी साथ ले आना। अब उनके सामने जो है वो उसकी गर्दन उतारेंगे मुझे लगता और है हाथ काटेंगे, कि वही साफ हाथ होगा। काटेंगे या गर्दन उतारेंगे तो ये जो है वो लोग फिर ये ना कहें कि जी ये कठोर हैं जी, इन्होंने ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए थी। अब लोग जो हैं वो चुप कर जाएँगे, इन्होंने अपनी बेटी को भी सज़ा दी। इन्होंने तो अपनी बेटी की गलती इंसाफ जो किया, मतलब जानबूझ के इंसाफ भी नहीं पसंद किया, है। इंसाफ पसंद लोग मतलब समझे कि इंसाफ पसंद है, लेकिन असल हुँ, में है तो कठोरपंथ नहीं ना। ये बिल्कुल। सिर्फ़ शिव जी की जो है वो उनके साथ जो है वो इनकी चिढ़ की वज़ह से जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं। बहरहाल जी, अभी जो है वो सती जी की माता आई हैं मनाने के लिए, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि अगर मुझे जितनी पीड़ा हुई है मेरी जो है बेइज़्ज़ती पे, इतनी होनी चाहिए थी पत्नी को भी। तो दूसरे जो है फैसले पे भी जो है वो मुकर गए। तो अब पता नहीं अब आगे क्या कहते हैं हुँ, और देखते हैं अब आगे। बहरहाल जी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।